नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। बारिश और ओलावृष्टि से हजारों एकड़ फसल बर्बाद हुई है। किसान परेशान हैं, लिहाजा धरती पुत्र की परेशानी को देखते हुए सरकार भी एक्शन मोड में है। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका एरियल सर्वे करवाकर खुद खराब फसलों का जायजा लिया है। स्पेशल गिरदावरी के आदेश जारी करके जल्द से जल्द मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री जेपी दलाल भी किसानों के नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। जेपी दलाल ने लुहारू हलके के कई गांवों का दौरा किया है। यहां पर कृषि मंत्री ने नुकसान की भरपाई का भरोसा किसानों को दिया है, लेकिन इन सब के बावजूद किसानों के नाम पर सियासत हावी है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। अभय चौटाला 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो राकेश टिकैत 25,000 प्रति एकड़ के मुआवजे को देने की मांग कर रहे हैं। अब 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जेपी दलाल लुहारू हलके में खराब फसलों का जायजा लेने पहुंचे, राकेश टिकैत करनाल पहुंचे, तो इनेलो नेता कर्ण चौटाला ने किसानों के मुद्दे को लेकर डीसीपी को एक ज्ञापन सौंपा है। तो 3 तस्वीरें हैं। किसानों की फसल खराब होने के बाद कृषि मंत्री ने जायजा लिया। करनाल में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे हैं, जहां पर जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि 25,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। सिरसा में कर्ण चौटाला ने डीसी को ज्ञापन सौंपा है। फसल खराब को लेकर के जो मुआवजा है वो किसानों को मिलना चाहिए। तो 3 तस्वीरें हैं किसानों की फसल खराब को लेकर के। बेमौसमी बारिश की वजह से प्रदेश में बहुत जगह किसानों को नुकसान हुआ है। महेंद्रगढ़ में भी, सरसा में, करनाल में, जींद में और हमारे यहाँ भिवानी के अंदर, दादरी के अंदर। आज मैंने तुसाम और लोहारू के क्षेत्र में गया, अधिकारियों को साथ लिया और निरीक्षण किया और किसान भाइयों को मैं भरोसा दिलवाता हूँ कि जो नुकसान है हमारी नीति के अनुसार आपकी जल्दी से जल्दी भरपाई करवाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं कि तुरंत इसकी गिरदावरी करें। जो बीमा वाले किसान हैं उनको बीमा से, और जो बीमा वाले नहीं हैं उनको हरियाणा सरकार से। कई अलग अलग तरह का नुकसान है। कई जगह तो 100% भी है, कहीं 75% है, कहीं 50% है। तो जहाँ ओलावृष्टि है वहाँ तो बहुत ज़्यादा कटी हुई फसल सरसों की थी, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को है। काम शुरू हो गया है और जल्दी इस बार पैसा दिलवाएंगे। देखो, बड़ा नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से, जो हवा चली उससे, बारिश से, और अभी आगे और बता रखी 2 दिन बाद में अगर ये बारिश होगी तो और ज्यादा नुकसान होगा। सरकारें जैसे वोट के सर्वे करती है अपने, ऐसे ही फसलों के भी खेत टू खेत सर्वे कर ले। नुकसान है और इसकी लेबर कॉस्ट बढ़ेगी। जितना नुकसान 25, 30%, 40% नुकसान नहीं रहेगा प्रोडक्शन में, और जो लेबर कॉस्ट बढ़ेगी उसका अलग से बढ़ेगा। तो 50% से ज्यादा का नुकसान बहुत जगह बढ़ेगा। सरसों में उससे भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि सरसों तो बड़ी कच्ची फसल होती है, और जो सब्जियां होती है, टमाटर है, इसमें और ज्यादा नुकसान है। अभी तक जो डीसी साहब ने हमारे को जानकारी दी है, इनके पास 65 गांवों की लिस्ट है और उन्होंने मुझे कहा है कि ये लिस्ट वो अभी हमारे को प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई गांव उनको लगता है कि इसमें, या हमें लगता है कि छूट गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप उसकी भी जानकारी हमारे को दें ताकि हम उनको इंक्लूड करवा सकें। क्या नुकसान आप ये देखिए, हम जिस दिन गए थे और जिस समय हम पहुंचे, तकरीबन खारिया गाँव में 5-1 बजे का समय था। 26 घंटे हो चुके थे और वो ओले तब तक उस गांव में पड़े थे। तो आप खुद मान करके चलिए, जब 26 घंटे तक ओले खेत में पड़े हैं तो वो कितने बड़े साइज के ओले आए होंगे, और फिर इतने समय तक पड़े रहे तो वो फसल तो 100% ही खराब है। देखिए, हमारा उद्देश्य है इस भाजपा जजपा सरकार से पीछा छुड़ाना और प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करना। आज चाहे नशा हो, चाहे घोटाले हो, इस सरकार ने प्रदेश को पिछाड़ने का काम किया है। जो सपना इस प्रदेश के लिए जननायक चौधरी देवीलाल जी ने देखा था, वो सपना कहीं ना कहीं साकार होता नहीं दिख रहा और इस प्रदेश को पीछे ढकेला गया है। तो हम तो लोगों से यही बात करने जा रहे हैं कि आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा, इस सरकार से पीछा छुटाओ, ताकि आने वाला हरियाणा प्रदेश का जो भविष्य हो वो उज्जवल हो, बच्चों का भविष्य सुरक्षित। तो आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार किसानों की आवाज को उठा रहा है। रविवार को चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में हमारे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी ने भी फसलों के नुकसान को लेकर के मुख्यमंत्री के साथ सवाल किया। उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि 31 मार्च तक गिरदावरी का काम पूरा हो जाएगा और मई तक सभी किसानों का मुआवजा सीधे उनके खातों में पहुंचेगा।
प्रदेश जवान के नाम से और किसान के नाम से जाना जाता है। अभी देखिए कि किस तरह से मौसम की मार उन पर पड़ी है। अब बड़ी बहुत सारी इस तरह की स्थिति बनी हुई है किसानों के मन में कि उनकी फसलों की कब तो गिरदावरी होगी, कब मुआवजा मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, इसको लेकर पूरे प्रदेश की जनता को एक बार आश्वस्त कर दीजिए। देखिए, एक कष्टदायक कहानी बन गई है कि किसान का जो भी उसका धन है वो हमेशा खुली छत के नीचे होता है, आकाश के नीचे होता है, और उसकी संभावना कभी भी नुकसान होने की बनी रहती है। वर्षा आ जाए, ओलावृष्टि हो जाए, या कभी ये दोनों ना हो तो सूखा पड़ जाए, कोई भी प्रकार होता तो किसान का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना, फसल बीमा योजना ये शुरू की, और उस समय लोगों ने इसकी आलोचना भी की कि ये क्या योजना शुरू कर दी है, सरकार को ही पैसा देना चाहिए। सरकार ने अपनी घोषणाएं बनाकर रखी। 2013 में इससे पहले सिर्फ 6,000 रुपए एकड़ मिलता था। 13 में इन्होंने घोषणा जरूर की थी 10,000 रुपए की, विनोद शर्मा जी गवाह होंगे उसके, गोहाना में घोषणा हुई थी, एक भी पैसा 10,000 रुपए के हिसाब से दिया नहीं था। हम 1 साल के बाद आए, हमने आते उसको 12,000 रुपए किया। और क्यों किया? दुर्भाग्य से पहला ही वर्ष 2015 में फरवरी के अंदर भयंकर ओलावृष्टि वर्षा जैसे इस बार हुई है, इस प्रकार की भयंकर वर्षा उस समय भी हुई थी। हमने उस समय वादा किया था कि 15 दिन के अंदर गिरदावरी होगी, मई के महीने में सबको कंपनसेशन मिल जाएगा। और हमने इतना कंपनसेशन उस समय पारदर्शी तरीके से सबका मूल्यांकन कराया, और उस साल में 1300 करोड़ रुपया लगभग एक ही फसल का हमने कंपनसेशन दे दिया। और कांग्रेस का 10 साल उठा करके देख लें, 1000 करोड़ रुपया 10 साल में पूरे का पूरा कंपनसेशन सिर्फ 1000 करोड़ रुपया था। 10 साल का हमने एक सीजन में 1300 करोड़ बड़ी दिया। चीज। आज भी इस बार का अगर हम ये मुआवजा भी बाद में हिसाब लगाएंगे कितना देना कितना नहीं, अभी तक जितना कांग्रेस ने 10 साल में दिया उससे 10 गुना हम अभी तक दे चुके हैं। क्योंकि हम उस प्रकार का नहीं करते कि मूल्यांकन करने से पहले, गिरदावरी करने से पहले पटवारियों को बता दिया, देखो भैया यहाँ इतना ही दिखाना, खराब 22 से ज्यादा नहीं दिखाना। पहले तय करके भेजते थे, यहाँ से हम खुली छूट देते हैं नहीं। पहले किसान अपना मुआवजा वो एंटर करेगा क्षतिपूर्ति पोर्टल पे, मेरा कितना नुकसान हुआ। इसके बाद तहसीलदार, पटवारी, फिर एसडीएम, डिप्टी कमिश्नर, ये सब उसको वेरीफाई करते हैं। और बाद में उस किसान की फसल कितनी हुई, कितनी उसने मंडी में बेची, एक एक किसान का हमारे पास हिसाब होता है। और हम मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से फसल की उसकी बिक्री कराते हैं। उसकी बिक्री से ही पता लग जाता है उसका नुकसान हुआ है, और उसके अगले ही दिन सब हिसाब किताब हो जाते हैं और उनको मुआवजा उनका मिल जाता है। जहां तक इस बार का नुकसान है, स्पेशल गिरदावरी के हमने ऑर्डर कर दिए हैं। 31 मार्च तक पूरी गिरदावरी हो जाएगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर सब लोगों ने दर्ज किया हुआ है। क्षतिपूर्ति में किसान को 72 घंटे के अंदर अपना उस पोर्टल पर जाकर के दर्ज करना होता है, और उसके बाद जो उसकी जांच होनी होती है, मई के महीने में सबको पूरा पैसा जितना जिसका बनता है वो सबके घरों में पहुंच जाएगा। और ऑनलाइन उसी पोर्टल के माध्यम से पहुंचेगा जिस पोर्टल के बारे में हमारे विपक्षी मित्र खिल्ली उड़ाते। तो सुना आपने मुख्यमंत्री को, ये तो बात हुई किसानों के फसल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की, यानी कि मुआवजे की। लेकिन दूसरी तरफ सरसों की खरीद जारी है, तो कई जगह पर अभी भी किसानों के सामने बड़ी परेशानियां आ रही हैं। नियम के मुताबिक किसान एक दिन में 25 क्विंटल से अधिक सरसों की उनकी खरीद नहीं होगी। इसके अलावा नमी 8% से अधिक है तो सरसों खरीदी नहीं जाएगी। इसको लेकर के कई जगह पर किसान अपनी नाराजगी को जता रहे हैं। कैथल मंडी में भी सरसों की सरकारी खरीद नहीं होने से किसान परेशान हैं। खरीद ना होने का मुख्य कारण तकनीकी है, और किसी का पोर्टल पर नाम नहीं मिलता है तो किसी की पोर्टल पर फसल कम दिखती है, या किसी का नाम वेरीफाई नहीं होता है। जिम्मेदारों की सरसों आ रही है, ये तो हम फिलहाल तो इनको सुखा के लगा रहे, क्योंकि पंजीकरण वेरिफिकेशन नहीं हुई अभी। जैसे वो होगी फिर तो ये एफर में बिकेगी। अगर जिसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई फिर उसका रेट कम रहेगा। जैसे ही वेरिफिकेशन होगी उसको ठुआ के वहाँ एफर में चला जाएगा। अगर नहीं होती उसके बाद देखेंगे इसका रेट क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। परेशानी तो सरकारी गाइडलाइन है, ये 24 क्विंटल कह रहे एक दिन में सिर्फ बेच सकेगा। मान लो 25 क्विंटल 28 क्विंटल 30 होगी, उसको कहाँ लेके जाए। और जो लूज कट्टा रहेगा 24 क्विंटल 30 किलो 35 किलो होगी, वो 35 किलो नहीं ले रहे, जो 35 किलो फिर अपनी वापस लेके जाओ। मैं समस्या मेरी ये है सबसे पहले कि वैसे कह रहे थे गेहूं और जीरी आप
कम करके दूसरी फसलों पे आपको बढ़ावा देना चाहिए। अब ये अपना सरसों लेके आए हैं हम, 4 दिन तो हो गए हैं मंडी में। तो पहले हमने सुखाई है, सुखा के अंदर कट्टों में लगी है, परचेज आज शुरू हुई है सरसों की। हमें 1 हफ्ता हो गया कि यहाँ मंडी में मतलब जो तैयार करवा के फसल, पहले तो भगवान की तरफ से मौसम ही हमारा नहीं साथ दे रहा था। अब जब फसल लेके आए तो बिकने का कोई सिस्टम नहीं प्रॉपर है यहाँ पे। हमारे पास बारदाना सफिशिएंट है और रख रखाव के लिए मार्केट में इसमें मंडी में शेड भी हैं अगर मौसम खराब होता है। बाकी हम अपने फड़ पे सबका सुखवा के और इसको शेड में लगवा रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं इसकी। बाकी कल देखते हैं, इसकी लिफ्टिंग भी करा देंगे क्योंकि आज ही स्टार्ट किया है तो कल लिफ्टिंग हो जाएगी इसकी। समस्या यही है, यदि वेरीफाई नहीं हो रहा ना सिरसम का, जो सिरसम बेचनी है, अब सिरसम पड़ी है मंडी में, उसका करा के ऊपर से राम की मार। अरे पूछा तेन प्राइवेट के बेच दो, प्राइवेट 4500 रुपये ले, सरकारी रेट 5450। मंडी के अधिकारी के पीछे वहाँ से जाओ ना, डीपी ऑफिस में, तहसीलदार का जाओ, डीसी ऑफिस में जाओ, वहाँ से वेरीफाई कराओ। वेरीफाई नहीं हो रहे। पोर्टल करवा रखे 4 महीने पहला, इन पर 5 मिनट का काम नहीं आज तक होया। बस सरसों का पोर्टल के बोल रहे हैं वेरीफाई नहीं हो रहा, पंजीकरण वेरीफाई नहीं हो रहा। पंजीकरण हो रहे हैं सबके, पंजीकरण हो रहे हैं, दिसंबर के करवाए हैं, वेरीफाई आज लग नहीं हो रहे हैं। उठे सिरसम बेचन आए 3 परसों चौथ शनिवार ना आया था मैं लेकर, शनिवार की छुट्टी थी, एतवार की छुट्टी थी, काल के उरे लग रहे हैं फिर कोर्ट में, कोई राग और नहीं दे रहा। नहीं, इसमें पोर्टल में थोड़ा सा इशू आ रहा था, कल पोर्टल खुल नहीं रहा था। अब ये सुबह से ऑपरेटर बैठे हुए हैं, जैसे ही खुल जाएगा और जितना जल्दी होगा हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं इसको। तो चलिए, किसानों की परेशानियों को आपने सुना है और अब इसी से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, उस पर नजर डालते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यह है कि किसानों के नाम पर आखिर ये सियासत कब तक होती रहेगी। दूसरा सवाल यह है कि स्पेशल गिरदावरी जारी है, फिर भी ये सियासत क्यों भारी है। तीसरा सवाल यह है कि मई तक मुआवजे का आदेश है, आखिर इस पर फिर भरोसा क्यों नहीं है। चौथा और अहम सवाल यह भी है कि पोर्टल पर सवाल और विपक्ष इसको लेकर क्यों लाल है, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और सवाल ये भी है कि फसल खरीद के नियमों पर आखिर जो सवाल हैं वो क्यों उठ रहे हैं। तो ये सब अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं और आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर विधु रावल जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। दीपकमल सारण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं जननायक जनता पार्टी के। दीपकमल सारण जी, आपका भी स्वागत। मनीष खटाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष खटाना जी, आपका भी स्वागत। विजेंद्र रेड्डी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोक दल के। विजेंद्र रेड्डी जी, आपका भी स्वागत। और संजू गुंदियाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। संजू गुंदियाना जी, आपका भी स्वागत है। संजू गुंदियाना जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हम लोग देख रहे हैं। एक तरफ तो किसानों की जो फसल खराब हुई है उसके मुआवजे को लेकर के किसान परेशान हैं, हालांकि मुख्यमंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं कि मई तक ये मुआवजा मिल जाएगा। दूसरा, जो सरसों की खरीद है उसमें पोर्टल पर भी कुछ तरह की समस्याएं किसानों को देखनी पड़ रही हैं। दोनों ही विषयों को कैसे देखा जाए? क्या वाकई में किसानों की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पा रहा है? कैसे इसको आप देखते हैं संजू गुंदियाना जी? संजू गुंदियाना जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, संजू गुंदियाना जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं विधु रावल जी का ही रुख कर लेता हूं। विधु रावल जी, 2 महत्वपूर्ण सवाल, एक मुआवजे को लेकर के और दूसरा फसल जो सरसों की है उसकी खरीदी को लेकर के, पोर्टल को लेकर के सवाल है। कैसे देखा जाए, समाधान कैसे होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई थी। उससे पहले हम ये वादा करके आए थे। मुझे याद है 2013 के रिवाड़ी रैली में जिस प्रकार तत्कालीन किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने रिवाड़ी रैली में गरज कर कहा था, वादा किया था कि कोई प्राकृतिक आपदा कभी आएगी तो किसान के खेत में ओले नहीं पड़ेंगे, सरकार के खजाने में ओले पड़ेंगे। और हमने आते इसको चिरतार्थ किया। पहले दिन से ही हम किसान के लिए किस प्रकार से जोखिम फ्री खेती का एक स्वप्न जो है, हम छोटी सी पार्टी थी लेकिन हमारा देश के किसान के लिए स्वप्न बहुत बड़ा था। हम उस स्वप्न को पूरा करने में बहुत हद तक कामयाब हुए हैं और वो इस कारण हुए हैं कि हमारी निष्ठा जो है, हम किसान परिवारों से आने वाले लोग हैं। किसान के नाम पर राजनीति तो बहुत लोगों ने की, लेकिन किसान को रिलीफ देना, किसान के साथ खड़ा होना और किसान का सभी प्रकार से जो खराबा है वो अपने ऊपर उठने का साहस जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने पिछले 8 सालों में
लगभग 10,000 करोड़ के करीब जो है किसान को मुआवजे के रूप में दिया है, और ये उसके खाते में दिए हैं। ये किसी प्रकार से बीच में मिडलमैन के थ्रू नहीं दिया कि कोई कहीं से कट लगा ले, ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं, नीचे 15 पैसे पहुंचने वाली कांग्रेस व्यवस्था नहीं है। पूरे के पूरे 100 के 100 पैसे जो है किसान के खाते में पहुंचाए हमने 10,000 करोड़। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सरकार थी उसने अपने 10 सालों में, हमने 8 साल में 10,000 करोड़, उन्होंने पूरे अपने 10 सालों में जो है केवल जब आप कह रहे हैं कि आपने 8 सालों में इतना करोड़ों रुपए किसानों को सीधे उनके खाते में पहुंचाया है, तो ये जो फसल खराबी का और आप इसका जो गिरदावरी करवा रहे हैं, इस पर भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा? और दूसरा, ये जो अमाउंट आपने तय किया है ये भी नाकाफी है। ये भी कहा जा रहा है, कोई 25,000 प्रति एकड़ की बात कह रहा है, कोई कह रहा है 50,000 प्रति एकड़ आपको देना चाहिए। किसानों की नुकसान का भरपाई आप कैसे करेंगे, इसको लेकर के सवाल क्यों बना हुआ है, अगर आप किसान हितैषी हैं तो? देखिए, किसान के मन में कोई इस प्रकार का कोई संशय नहीं है। किसान हम पर विश्वास करता है, हमें बारंबार वोट देता है। किसान की वोट से हमारी सरकारें बार बार बन रही हैं और पिछली बार के मुकाबले अधिक वोट देता है। हर नए चुनाव के साथ अधिक किसान हमारे साथ जुड़ रहा है। इलेक्टोरल हमारी सक्सेस इस पर अपने आप में प्रमाणित करती है। लेकिन जिन लोगों के लिए जो 25,000 और 50,000 कह रहे हैं, 50,000 इंडियन नेशनल लोकदल के नेता ने कहा, तो बता दें उनके समय 5,000 भी था क्या? 5,000 भी था क्या? कांग्रेस 6,000 पर छोड़ के गई थी 2014 में। हमने तुरंत आकर उसको बढ़ाया 12,000, जो कि देश में सर्वाधिक था, और उसको बढ़ाकर आज 15,000 की। आज कोई भी मेजर स्टेट जो जहां पर लैंड अंडर कल्टीवेशन जो है एक सब्सटेंशियल अमाउंट है, वहां पर कहीं पर भी 15,000 हो तो बताएं। अच्छा, जिन जगह पर ये टिकैत साहब का आपने अभी बाइट सुनाई, टिकैत साहब जगह जगह जाकर भाजपा के विरुद्ध प्रचार करके आए हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा के विरुद्ध सरकार बनवा के आए हैं, पंजाब के अंदर सरकार बनवा के आए, वहां पर जाकर भाजपा जितना तो दिलवा दें। हम तो 15,000 हिंदुस्तान में सबसे अधिक दे रहे हैं। ये अपने जहां जहां पर भाजपा के विरुद्ध सरकारें जो बनवा कर आए हैं, वहां जाकर भाजपा जितना तो दें, तभी तो पता चले कि किसान के हितैषी हैं या किसान के विरोधी हैं। किसान को बेचने वाले लोग हैं ये लोग, किस प्रकार से किसान का नुकसान करते हैं। और एक बात, सरसों की जो आपने बात कही, मेरे विपक्षी साथी ये बता दें, इनकी सरकार में एक दाना भी कभी सरसों खरीदा इन्होंने कभी एक दाना भी सरसों खरीदा क्या? नहीं, ठीक है, इन्होंने नहीं खरीदा, लेकिन आपकी व्यवस्था में भी अगर किसान परेशान हो रहा है तो मुझे लगता है विदुर रावल जी, उसको तो सुधारने की जरूरत है कि किसान परेशान है कि भाई सरसों की खरीदी हो नहीं पा रही, पोर्टल पर समस्या, तकनीकी समस्या, 25 क्विंटल से ज्यादा नहीं खरीदा जाएगा, नमी को लेकर के बहुत सारे सवाल थे। ठीक है विदुर रावल जी, मैं इस विषय पर भी आऊंगा, लेकिन संजू गुंजियाना जी हमारे साथ पैच हो चुके हैं। संजू गुंजियाना जी, क्योंकि यहां पर यह कहा गया कि किसानों को जो उनका मुआवजा है वो मई तक मिल जाएगा, और दूसरा यह है कि जो मुआवजा दे रहे हैं, विदुर रावल जी जैसा कह रहे हैं कि वो अगर आप कहीं से भी कंपेयर करेंगे तो वो सर्वाधिक है। फिर यह सवाल क्यों है, संजू गुंजियाना जी? संजू गुंजियाना जी एक बार अनम्यूट कर लें, आप शायद म्यूट हैं। चलिए, संजू गुंजियाना जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं शायद दोबारा से कोशिश करूंगा उनके साथ जुड़ने की। मनीष कटाना जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। मुआवजे को लेकर के या जब भी आप लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं, हमेशा ये सवाल घूम फिर करके आ जाता है कि भाई आप लोगों ने अपने समय में क्या किया, हम तो फिर भी सर्वाधिक कर रहे हैं। कैसे इसको हम देखें? आयुष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का खट्टर साहब का भाषण सुन रहा था। खट्टर साहब कह रहे थे कि 10 लाख रुपए था और 10 लाख से हमने 10,000 से 12,000 मुआवजा कर दिया। तो 10,000 से जो 12,000 जो मुआवजा करा, खट्टर साहब ने एक बात और भी कही कि हमने जो कांग्रेस के कार्यकाल में होता था कि जो गिरदावरी होती थी, जो पटवारी होते थे, उनको कहा जाता था कि तुमने इतना ही आकलन करना है, इतना ही वो करना है। तो खट्टर साहब के मुंह से इस तरह के जो भाषण है, इस तरह के जो बयान है, मेरे ख्याल से अशोभनीय है, ये उनको शोभा नहीं देते। किसान के मुद्दे पर अगर विपक्ष कहीं बात कर रहा है, अगर किसान के मुद्दे पर आपने भी किसानों से बात करी और किसान कह रहा है कि मैं मंडी में खड़ा हूँ, दिसंबर में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया आज तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, पोर्टल उनका चल नहीं रहा है, 25 क्विंटल के बाद ये लोग कैप लगा रहे हैं। तो जो किसान पूरे साल सर्दी गर्मी बरसात मेहनत करके, जिसने कोरोना काल में भी देश का पेट भरने का काम करा, जिस किसान का जो कृषि प्रधान प्रदेश आज हरियाणा को जाना जाता है, जिस किसान के दम पर आज पूरे देश में सर्वाधिक जीडीपी आज ऊपर जाती है, उस किसान को अगर 4 दिन सैटरडे संडे, उसके बाद सोमवार, फिर उसके बाद मंगलवार
और वो आज तक अगर नहीं वो मनीष जी, लाइनों में आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोग इसीलिए यहाँ चर्चा भी कर रहे हैं कि भाई तकनीकी तौर पर भी या जो भी समस्या आ रही है इनको दूर तो करना होगा, लेकिन काउंटर सवाल उस पर यह आ जाता है कि अगर आप सरसों के या इस तरह की किसी फसल को लेकर के सवाल उठाते हैं तो फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है आप क्यों नहीं खरीदते थे किसानों के सरसों को। देखिए आयुष जी, हम किसानों की फसल खरीदते थे या नहीं खरीदते थे ये तो किसान ब्यौरा बता देगा, और किस तरीके से किसान की फसल खरीदी जाती थी। अगर ये लोग पोर्टल की बात करते हैं या पोर्टल चालू करते हैं, अगर पोर्टल चल नहीं रहा, अगर इनका सर्वर काम नहीं कर रहा, तो ये मैनुअल ले लें, किसान से फसल लें, उसका नाम ले, बाद में पोर्टल पे चढ़ा लें। किसान को 4 दिन मंडी में खड़े करने का क्या मतलब है? वो किसान 5 दिन या तो बारिश की इंतजार कर रहा है या ऊपर भगवान की तरफ देख रहा है या सरकार की तरफ देख रहा है। अगर आपका पोर्टल नहीं चल रहा, मान गया कोई तकनीकी खराबी आ गई, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप उसको मैनुअल ले लो, मैनुअल लेने के बाद आप उसको पोर्टल पे अपडेट कर लो। किसान इंतजार क्यों कर रहा है? पहली बात, किसान के ऊपर कैप क्यों लगाई? दूसरी बात, उसके बाद आप ये नमी की फसल लेंगे और उसके बाद आप किसान को कह रहे हैं कि प्राइवेट जाके बेचो, जबकि भाव का फर्क है, तो किसान क्यों जाए? ठीक है। और जो बार बार मेरे भाई ये कह रहे हैं कि जो मुआवजे की जो बात कर रहे थे, जो पहले आज से पहले तो 72 घंटे की बात हुई, अब वो मई की बात होगी। कितने जिलों में मुआवजे की बात कर रहे हैं? पूरे हरियाणा में कितने जिलों में ओलावृष्टि से फसल खराब हुई है? ये सिर्फ 4 और 5 जिलों की बात कर रहे हैं, बाकी जिलों का तो अभी नंबर भी नहीं आया। तो जो 72 घंटे की बात कर रहे थे, जो मई तक की बात कर रहे थे, किसान के ऊपर ना तो हम राजनीति करने को तैयार है, ना हम राजनीति किसान के ऊपर इस विषय में। हमारी सरकार से दरख्वास्त है हाथ जोड़ के, किसान को 4 दिन लाइन में ना मत खड़ा करो। ठीक है, अगर आपका खटाना जी, आपके जो सवाल है मैं उसका जवाब विनोद रावल जी से ले लूंगा। आपने कई 2-3 सवाल महत्वपूर्ण छोड़े हैं। मैं दीप कमल जी का रुख करता हूं। दीप कमल जी, एक तरफ मुआवजे की बात है, दूसरी तरफ पोर्टल को लेकर के सवाल है, इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि अल्टीमेटली किसान इन सब के बीच में परेशान हो रहा है। सियासत अपनी जगह, लेकिन इस परेशानी का समाधान क्या है? देखिए आयुष, परेशान है विपक्ष, परेशान है कांग्रेस के ये लोग जिनको जमीनी हकीकत पता नहीं है, और एक भी दिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या इनके नेता किसी आसपास की अनाज मंडी में गए हों तो उसका विवरण बताएं कि कौन सी मंडी में गए थे और वहां पर किन किसानों ने इनको कौन सी समस्या बताई। इन्होंने जो 3-4 बातें अभी बोल रहे थे वो साफ साफ ड्राइंग रूम में बैठी हुई बातें बनाने वाला काम है। ये कह रहे थे कि नमी की शर्त लगा दी है और नमी जिसकी ज्यादा हो जाए तो उसको वापस भेज देते हैं। ये व्यवस्था आज की नहीं है मनीष जी। आप अगर किसान परिवार से हों या किसी भी तरीके से खेती की फसलों के खरीद से या किसी भी काम से जुड़े हुए हों तो ये व्यवस्था आज की नहीं है। आपकी सरकार में, आपसे बहुत पहले की सरकारों में नमी का मापदंड हमेशा रहा है, आज भी है वो। अब अगर कहीं थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आपको ये बताना चाहिए था कि पिछले सप्ताह हरियाणा में बारिश हुई है, ओले पड़े हैं, उसकी वजह से कुछ किसानों की सरसों में नमी जो है वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है या थोड़े और दिन उनको सुखाना पड़े। उनके लिए सुखाने के लिए पंखों की व्यवस्था होनी चाहिए या कोई और वैकल्पिक उसके लिए अगर राहत दी जा सकती है तो वो होनी चाहिए, लेकिन नमी की शर्त नहीं होनी चाहिए। यह दिखाता है कि आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ना खेती का है ना मंडी सिस्टम का है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि गिरदावरी में आप कुछ जिलों की बात कर रहे हैं और बाकी जिलों का नंबर कब आएगा। गिरदावरी की जब घोषणा प्रदेश स्तर पर होती है तो हर जिले, हर उपमंडल, हर ब्लॉक में वहां के अधिकारी गिरदावरी शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि चंडीगढ़ से अधिकारियों की गाड़ी चलेगी और वो कुछ जिलों में जाएगी, फिर अगले जिलों में जाएगी, फिर अगले जिलों में जाएगी। उस जिला स्तर के, उस उपमंडल स्तर के अधिकारी वहां पर गिरदावरी करते हैं। तो इसलिए आपका ये भी बात कहना बिल्कुल ही निराधार है कि कुछ जिलों की बात कह दी, कुछ का नंबर नहीं आया। आप कह रहे हैं कि लाइनों में लगाकर रखा जा रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पोर्टल के माध्यम से क्यों शेड्यूल देकर और तारीख बताकर क्यों बुलाया जाता है, और आप कहते हैं कि लाइन में लगाया जा रहा है। मतलब थोड़ा सा तो प्रैक्टिकल हो जाइए, थोड़ा सा तो निकलिए अपनी नींद से। ड्राइंग रूम में बैठकर आप किसानों की बात करते रहेंगे। चौथी बात, आप कह रहे हैं मुआवजे की, मुआवजे का सारा विवरण विदु जी ने बता दिया। 6,000 रुपए आप देते थे, आज 15,000 रुपए दिया जा रहा है। मुआवजे के लिए फसल के नुकसान की घोषणा करने का अधिकार पहली बार इस सरकार ने दिया है कि किसान अपनी तरफ से घोषित कर दे, खेत में खड़ा होकर ऐप खोलकर वहां की अपनी लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑन करके और फोटो खींचकर डाल दे कि ये मेरा खेत है, मैं इस जगह पर खड़ा हूं और इसमें ये इसकी तस्वीर है, ये नुकसान हुआ है। उसके बाद वहां पर अधिकारी आएंगे उसकी पुष्टि करने के लिए और उसके बाद वो बात पक्की हो जाएगी। ये पहले कभी नहीं होता था। किसान पटवारियों के, तहसीलदार के यहाँ चक्कर काटते रहते थे कि आइए मेरे घर आइए, और उनसे खर्चा पानी लिया जाता था कि अगर आपके खेत में चलना है तो गाड़ी में तेल लगेगा, हमारा वक्त लगेगा, बताइए कुछ इंतजाम कीजिए। आज के दिन उसकी जरूरत नहीं है।
जैसे ही ऐप पर अपलोड कर दिया, अधिकारी की जिम्मेदारी बन गई वहां पर जाना, अधिकारी की ड्यूटी बन गई कि वहां पर जाए, अगले 48 और 72 घंटे में उसको वेरीफाई करे। सारी व्यवस्थाएं सुधर रही है, धीरे धीरे सुधरने दीजिए। किसानों के साथ दुश्मनी मत कीजिए, राजनीति तो आप ठीक है, करते आप ये रहिए, कह रहे हैं कि ये लेकिन परेशानी दुश्मनी भी केवल मत विपक्ष कीजिए। को है। ऐसी बातें ठीक है, निराधार सवाल उठाइए मत उठाइए। ठीक कम है, से कम विजेंद्र एक रेड्डी जी, जेन्युइन सवाल, विजेंद्र रेड्डी जी, पूरी डिबेट में मनीष जी एक जेन्युइन सवाल उठा ठीक दे है, तो मैं उस पे मान जाऊंगा। एक जेन्युइन सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि मनीष जी ड्राइंग रूम उसका से बाहर जवाब नहीं देंगे। निकल लेकिन विजेंद्र रेड्डी जी, अगर आप मुआवजे को लेकर के या कर्ण चौटाला जाके कहें कि भाई 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए, तो इंडियन नेशनल लोकदल ये बताए कि वो फसल खराबे पर कितना मुआवजा देता था, ये सवाल उठाया गया। आयुष जी, पहले आप इक्को आ रही है, इक्को को सेट करवाने का काम करें। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल सरकार जो है 2004 तक रही हरियाणा प्रदेश, इक्को ठीक नहीं है आयुष जी मेरी। चलिए विजेंद्र जी, मैं इसको इको को फिक्स करवाता हूं, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, तब तक मैं संजू गुंदियाना जी का रुख कर लेता हूं। संजू गुंदियाना जी, संजू गुंदियाना जी, आप अगर ये कह रहे हैं कि फसल का जो खराबा हुआ है उसमें 25,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए, तो सवाल बीजेपी ने यह उठाया कि आपने, यानी कि राकेश टिकैत जहां जहां गए भारतीय जनता पार्टी के विरोध में प्रचार करने के लिए, वो ये बता दें कि उनके प्रदेशों के अंदर कितना एकड़ प्रति के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। आप यहां तो 25,000 की बात कर रहे हैं, जवाब दीजिए इसका संजू गुंदियाना जी। जिस प्रदेश से राकेश टिकैत जी आते हैं वहां भी बीजेपी की सरकार है, अपनी सरकार से ये सवाल करें। और ये केंद्र का मुद्दा है, ये जो तय करता है वो केंद्र सरकार करती है ये। और ये झूठ बोल रहे हैं, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जो पोर्टल पे दर्ज करवा देगा उसके खेत में जाना पड़ेगा 48 घंटे, बिल्कुल झूठ है। आप जाके खेत में देख लो, जिसने करवाए हुए 48 घंटे हो चुके हैं, क्या किसी के किसान के खेत में कोई अधिकारी पहुंचा? इन्होंने पिछली बार जब धान की फसल बीमारी के कारण खराब हुई तब कहा था कि आप पोर्टल पर दर्ज करवाओ, शर्ती पूर्ति पोर्टल पर दर्ज कराओ, फसल खराब हुई है। मैंने खुद अपने खेत का करवाया था, आज तक कोई नहीं आया। हवाई बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। और पूरे देश में जिनके खातों में पैसा पहुंचा है या जो डिटेल ये दे रहे हैं, क्या वो पैसा पहुंचा नहीं खातों के अंदर? वो एक गलत तरीके की इंफॉर्मेशन लेकर के विधु रावल जी यहाँ पर बैठे हैं। भाई उनके पास तो डाटा है कि इतना हमने इतना 1,000 करोड़ रुपए दिया मुआवजे के तौर पर और अभी भी हम देंगे। हम कहाँ पीछे हट रहे हैं? पिछले वर्ष जो गेहूं की फसल हमारी खराब हुई थी पिछले साल की, उसका पैसा हमारे को अब मिला है। अब मिला है ना गुंदियाना जी? उतना कितना मिला है? ना मात्र कितना कितना ना मात्र कितना मिला? कितना मिला, यही तो सवाल उठाया ना गुंदियाना जी। 12,500 रुपए प्रति एकड़ है, जो पूरे का पूरा खेत मर गया है। और एक उसमें साथ के साथ एक और जोड़ दिया कि अगर 5 एकड़ से अधिक किसी की खराब हुई है, उस पर ये तर्क है कि हम तो सर्वाधिक देते हैं, आप किसी भी प्रदेश में देख लीजिए उससे ज्यादा हम मुआवजा देते हैं। कहाँ देते हैं जी? अभी पंजाब ने किया है 15,000 रुपए और उन्होंने कहा 5 एकड़ का भी नहीं लगा, वो लगेगी जो हमने शर्त लगाई है कि 5 एकड़, जिसकी अगर 10 एकड़ भी खराब होती है, 20 एकड़ भी खराब होती है, उसको भी मुआवजा देंगे। इन्होंने 5 एकड़ की शर्त क्यों लगा दी? ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो भाई, अगर आप 5,000 देते थे, सरकार कह रही है कि हम 15,000 प्रति एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं, तो सवाल क्यों है इस पर? हाँ आयुष जी, जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार थी, पहली बात तो यह है कि मुआवजा तुरंत प्रभाव से मिलता था। लेकिन जो 2000 की वैल्यूएशन ऑफ मुद्रा थी, वो आज की मुद्रा के 15,000 से भी ज्यादा उसकी कीमत हुआ करती थी, वैल्यूएशन उसका ज्यादा हुआ करता था। 2004 में अगर 5,000 रुपए थे और आज वो यदि 15,000 है, तो इसमें जो 19 साल का डिफरेंस आया है, अगर आप उसमें इन्फ्लेशन दर का हिसाब लगाएं तो 15,000 उसके आगे 3,000 के बराबर भी नहीं है। दूसरी बात, जो पोर्टल की बात आप कर रहे हैं, देखिए ये साथी यहाँ पर बड़ी सफाई दे रहे हैं, आपने खुद सुनवाया है, मंडियों में हमने खुद देखा है, किसान जाता है और उसको वापस भेज दिया जाता है कि आपकी फसल वेरीफाई नहीं हुई है अब तक, और ऊपर से कहते हैं आप तहसीलदार के पास जाइए, आप डीसी ऑफिस में जाइए, वहां से खुद वेरीफाई करवा करके आइए, फिर आपकी फसल खरीदी जाएगी। ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है। दूसरी बात, जो 25 क्विंटल की कंडीशन लगाई है आयुष जी, ये कितनी शर्मनाक बात है। यदि किसी की फसल 27 क्विंटल हो जाती है तो 2 क्विंटल को बोलते हैं अपनी घर वापस ले जाओ, हम नहीं खरीदेंगे। यदि किसी के किसान की फसल 35 क्विंटल हो जाती है तो क्या वो 10 क्विंटल अपने पशुओं को खिलाएगा अगर उसकी नहीं बिकेगी?
या बेचेगा तो प्राइवेट प्लेयर लेगा, वो लगभग 500-600 रुपए कम रेट में खरीद रहा है। तो उसकी इस पर भी तर्क भावांतर फिर की विजेंद्र कोई रेड्डी जी स्कीम यही है कि आप तो सरकार की, खरीदते भी नहीं थे, ये वो तो कह रहे हैं हम बताने खरीद तो का रहे हैं काम कम से करेगा। कम। आप जब खरीदते नहीं थे तो किसान कहाँ बेचता था उसको जाकर के? हाँ नहीं, बिल्कुल खरीदते थे, किसान का दाना दाना खरीदा जाता था। सरसों और खरीदते का थे एक दाना खरीदा, दिक्कत नहीं होती। सरसों खरीदते थे दूसरी क्या बात, विजेंद्र रेड्डी जी? यही तो सवाल है ना। हाँ नहीं, दूसरी बात तो ये कहते हैं कि विपक्ष परेशान क्यों होता है। विपक्ष का फर्ज है, जब देश का किसान मुसीबत में होगा तो कौन परेशान होगा, क्योंकि सरकार में तो अभी हमारे साथी ने कहा कि ये ओले सरकार के खजाने पर पड़ेंगे। वास्तव में खजाने पर पड़े हुए हैं ओले हैं। किसान के खेत में ओले पड़ जाए तो सरकार संभाल ले, यदि सरकार के खजाने में ओले पड़ जाए तो फिर कौन संभालेगा। 2020 तक का मुआवजा पेंडिंग है, 21 का पेंडिंग है, साल भर तक मुआवजा नहीं दिया जाता। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज सरकार के खजाने में ओला पड़ चुका है और किसानों की अनदेखी की जा रही है। ये विपक्ष अपनी बात नहीं उठाएगा, किसान की आवाज नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा। हम देखिए, अभी आपने मुख्यमंत्री जी को भी सुनाया, बड़े सम्मानित व्यक्ति होते हैं प्रदेश का मुख्यमंत्री, मैं भी बड़ा सम्मान करता हूं उनका, आदरणीय है हमारे। लेकिन उन्होंने कहा कि जल्द मुआवजा दिया जाएगा। आज 10 दिन हो चुके हैं ओले पड़े हुए, अब तक गिरदावरी के लिए कहा जा रहा है कि शुरू करवाई जाएगी। गिरदावरी शुरू करवाएंगे। नहीं, मई तक तो सभी को दे दिया जाएगा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जल्द होगा। आज आपके चैनल पर ये दावा करता हूं कि मई तक भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार अनेकों बार हम देख चुके हैं। और जैसे अभी किसान नेता ने भी बताया कि पिछली वर्ष का गेहूं का मुआवजा अब मिला है, वो भी 12,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। तो हम विश्वास करते हैं, चलो, और हम देखते हैं कि क्या मई तक ये विदु रावल जी, एक तो जो किसान नेता ने बात कही कि अगर आप कह रहे हैं 15,000 तो वो कह रहे हैं कि 12,500 के हिसाब से उनको मिला, और दूसरा ये है कि भरोसा नहीं है कि आप दे पाएंगे क्योंकि पिछले कई सालों का मुआवजा बकाया है। ये सवाल बार बार विपक्ष उठा रहा है, जवाब दीजिए। देखिए आयुष जी, ऑन द ऑनसेट ये कहना चाहूंगा, वो किसान हो सकते हैं, किसान नेता नहीं है। मैं किसान हूं, मैं उनको अपना नेता नहीं मानता हूं। कुछ ऐसे बढ़िया काम कर रखे हैं उन्होंने, मैं उनको अपना नेता नहीं मानता हूं। चलिए इस बहस में नहीं जाएं। किसान हो सकते हैं, किसान नेता नहीं। मेरे नेता तो कम से कम नहीं है। मैं किसान हूं, मेरे नेता नहीं है। चलिए अब सीधा सीधा जो है उनकी इस बात पर आए, विश्वास की बात पर। विश्वास तो मैं बता रहा हूं, विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण क्या, 4 लठैत बैठकर तय कर देते थे गांव की किस्मत। जब ईवीएम खुलती है 4 लठैत बैठे रह जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोट उसी गांव से मिलता है, किसानों को द्वारा दिया जाता है। तो इनका प्रमाण कुछ भी नहीं है। इनका केवल और केवल जो है किसान के नाम पर राजनीति करना, अपनी जेबें भरना इनका इतिहास रहा है। मैं ज्यादा इस पर नहीं जाऊंगा, इन पर डिबेट को डिटेल नहीं करूंगा। अब विजेंद्र रेड्डी जी को फिर समस्या होती है, जब मैं आंकड़ों की बौछार करता हूँ ना, फिर बचने के लिए जगह नहीं मिलती इन लोगों को। अब ये कह रहे हैं कि हमारा, भाई बीच में नहीं बोलोगे, बीच में नहीं बोलोगे, बदतमीजी नहीं करोगे, बदतमीजी नहीं करोगे, उससे समझ पड़िए आपकी बदतमीजी नहीं करोगे। बीच में नहीं बोला हूं आपके, सभ्य भाषा में आपके बीच में बोला हूं क्या मैं? ठीक है रेड्डी साहब सुन ले। इन्होंने, मैं बोला हूं क्या इनके बीच में? बदतमीजी करने की आदत हो गई इंटरनेशनल लोकदल के लोगों को, हर चीज में बदतमीजी। अच्छा बीच में नहीं बोलोगे, मैं बीच में नहीं बोला हूं, अपने। ठीक है विदु रावल जी, मुद्दे पर आए, मुद्दे पर आए। तो इन्होंने मुद्दे की बात यह है, मेरे पास साल दर साल, इन्होंने तो 2020 का बताया, मैं 2020 का भी आंकड़ा निकाल कर इनको दे देता हूं। मेरे पास तो रिकॉर्ड है पूरे का पूरा कि किस प्रकार से प्रति साल का मैं आपको दिखा सकता हूं कि हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है, उसके तहत जो है, उसके तहत 3902 करोड़ जो है हमने 8 साल में दिए। प्रतिवर्ष का आपको आंकड़ा दे सकता हूं। मैं आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो हमने 5650 करोड़ और अधिक दिए हैं, उसका मैं आपको खरीफ और रबी का सारा दे सकता हूं। क्या कह रहे थे ये कह रहे थे 2020, अगर इनका टेस्ट केस ले लें तो 2020 रबी में हमने 995 करोड़ 30,35,000 रबी में दिया। उसके अलावा जो खरीफ में दिया, 2020 खरीफ में दिया हमने इतना, और रबी में हमने दिया 156 करोड़ 14,96,000। तो ये तो आपको ये डाटा मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा का दे रहा हूं। अब मैं अब जो स्टेट, जो इससे अलग जो है मुआवजा, जो स्पेशल गिरदावरी के माध्यम से दिया जाता है, वो भी मेरे पास जो है यहाँ पर कलेक्टेड है, और वो है 2020 का जो हमारा खरीफ सीजन था, उसमें हमने दिया
175 करोड़ रुपए के करीब, 175 करोड़ 35 लाख कुछ रुपए हैं। और इससे अतिरिक्त जो है, जो रबी का डाटा है वो 95 करोड़ कुछ लाख का है। तो आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? अच्छा, दूसरा एक और आंकड़ों की बात जब मैं कहता हूं ना, आप ये 500, आपके समय वैसे 3000 हुआ करता था, आपको तो ये भी नहीं पता कि कितना देते थे, डिबेट में बिना पढ़े आप आ गए। 3000 रुपए प्रति एकड़ दिया करते थे आप, और 3000 एकड़ से 15000 एकड़ 500% की वृद्धि होती है। लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन रेट लगा लें, इन्फ्लेशन रेट पिछले 18 साल में, महंगाई दर इन्फ्लेशन रेट, अगर उसको हम एवरेज लें तो वो 5.5% रहती है। लेकिन 5.5 को भी छोड़िए, हम 7% भी अगर इन्फ्लेशन रेट लगा लें तो 126% होती है। आपके समय के हिसाब से अगर आज हम देने लगे तो केंद्र सरकार जो देती है 6800 रुपए प्रति एकड़, उससे भी कम रहता है। आप इनसे ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन कैपिंग क्यों कर रहे हैं फिर? 25 क्विंटल से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। किसी का 26 क्विंटल है तो वो 1 क्विंटल का क्या करे, या 27 है तो 30 है तो बाकी का वो क्या करे? इसका एक थोड़ा सा उत्तर मेरा जरा सा विस्तृत रहेगा, मेरा सुनेगा, धैर्य रखेगा। पहली बात तो ये कि ये केवल और केवल हरियाणा की सरकार खरीद रही है। गेहूं और जीरी यानी धान जो है वो केंद्र की सरकार सभी प्रदेशों से खरीदती है, उनकी एजेंसी से खरीदती है। जो सरसों है ये हमने अपनी तरफ से, हरियाणा की मनोहर लाल जी की सरकार ने अपनी तरफ से जो 11-11 फसलों को खरीदते हैं और बाकियों को भावांतर पर देते हैं, हमारी योजना है। तो हमने ये योजना जो दी है ये अपने किसानों के लिए दी है। अब दिक्कत कहां पर आती है कि दिक्कत जब, क्योंकि किसानों को पहले ये सुविधा नहीं मिलती थी, हमने दी सुविधा, तो किसानों से दलाल जाकर खरीद लिया करते थे और फिर किसानों से आधे रेट में खरीद लेना, और सरकार को, क्योंकि एमएसपी जो है लगभग उतने रेट में देने की बात है, तो उसको देने की बात। तो कैपिंग का जहां तक बात है, और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर खुद रजिस्टर करने की बात है। अभी वो एक किसानों को नेता बताने वाले कह रहे थे कि दिसंबर से नहीं हुआ, दिसंबर से तो 4 बार हो गया। आप 15 मिनट नहीं लगते हैं, 1 मिनट 15 मिनट में खुद रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने खुद 3 बार चेंज अपनी फसल को किया, अलग अलग, जो खड़ी खरीफ होती है उसमें भी और रबी में भी। खैर, इसके बावजूद भी ये बताना चाहूंगा कि 25 क्विंटल का जो कैप है वो इसलिए है क्योंकि 1 एकड़ में सरसों जो है अमूमन होती कितनी है, लगभग 3 एकड़ तक का फसल जो है वो लेकर आ सकते हैं। और दूसरी, ताकि भगदड़ ना मचे, मिसमैनेजमेंट ना हो, उसके लिए जैसे हमारे मित्र दीपकरण कमल जी ने बताया कि हमने उसके लिए बकायदा SMS भेजते हैं कि इस दिन आप आ जाइए, तो उसमें हम उनको स्लॉट वाइज जो दिया करते हैं, ताकि कोई दलाल एक ही दिन सारी की सारी फसल लेकर आ जाए और किसान को नुकसान पहुंचा जाए। एक तो बड़ा कारण ये है। दूसरी, गेहूं की प्रोक्योरमेंट तुरंत शुरू करने वाले हैं हम लोग, और हम उसके तहत भी हम उस प्रकार की व्यवस्थाएं चाहते हैं कि किसी प्रकार की कियोस्क की सिचुएशन ना हो। तीसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो मुआवजे को लेकर है, ये कह रहे थे 3-4 कांग्रेस के हमारे मित्र ने कहा 3-4 जिलों की हुई है। मैं आपको 12 जिले तो वो बता देता हूं जिनकी आज शाम 6 बजे तक रिपोर्ट आ चुकी है। चरखी दादरी के 122 के करीब विलेजेस की रिपोर्ट आ चुकी है। फतेहाबाद, झज्जर, कैथल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सिरसा, जींद, पलवल, अंबाला, भिवानी, कुरुक्षेत्र और सोनीपत की भी मेरे साथी अभी बता रहे हैं, जब तक मैं और आप बात करें वहां की भी रिपोर्ट आ चुकी है। ये प्राथमिक रिपोर्ट है, ये अभी एक्चुअल रिपोर्ट जो है वो प्रोक्योरमेंट से लिंक्ड है। वो क्या है कि जब कुल रकबे का मिलान किया जाता है उसके हिसाब से बनाई जाती है रकबा मिलान जो है, और साथ साथ की कितनी प्रोक्योरमेंट हुई है, उसके तहत जो हम देखते हैं कि खराबे में कितना वास्तविक नुकसान है, वो भी हम जो है नहीं, लेकिन मई तक आप दे देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा तो मई तक मिल जाएगा मुआवजा, ये आश्वस्त कर सकते हैं क्या आप? 100%, ठीक है, एक पैसा, एक पाई किसान के खाते में मई तक आ जाएगा। आप ही आश्वस्त कर रहे हैं। मनीष कटाना जी, सवाल ये उठा कि भाई आप तो ड्राइंग रूम में बैठ के किसानों की बात करते हैं, एक भी सवाल आपने ऐसा नहीं उठाया जो कि तार्किक हो। मनीष कटाना जी जवाब दीजिए। 1996 का मुझे मुआवजा 2003 में मिला था। ठीक है, मेरे खेत का मुआवजा 1996 का 2003 में मिला था। मैं रिकॉर्ड दे देता हूँ, मेरे खुद के खेत का था ये। 7 साल में नहीं देते थे, हम 7 दिनों में मांग रहे हैं। मनीष जी। आयुष जी, मेरे साथी भाई बहुत समझदार व्यक्ति हैं और बहुत इन्होंने बड़ी लंबी बहुत बातें करी। मैं इनकी सब बातें, एक दूसरे जेजेपी के साथी ने कहा ये ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं, ज्ञान की कमी है, इनको पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। हमने कौन से पॉइंट की बात करी? जो कैपिंग आपकी सरकार ने लगाई है उस कैपिंग की बात करी। किसी की अगर 27 क्विंटल फसल है, किसी की अगर थोड़ी सी कम है, तो उसमें 1-2 क्विंटल वो कहाँ ले जाएगा? 5 एकड़ पे इन्होंने कैपिंग कर रखी है, क्विंटल पे इन्होंने कैपिंग कर रखी है। एक भाई जो अभी आपके सामने आपने ही चलाया, जो 4 दिन से खड़ा है, जिसको कह रहे हैं कि आप तहसीलदार के पास जाओ, आप डीसी के पास जाओ, आप पटवारी के पास जाओ, और मेरे भाई कह रहे हैं कि पहले पैसे लिया करते थे गाड़ी में बिठाने के और आजकल वो बिल्कुल फ्री है। तो अब मैं भ्रष्टाचार के ऊपर बात करूंगा तो मेरे भाई को शायद हजम नहीं हो पाएगी,
क्योंकि जो भ्रष्टाचार की इस सरकार में जो चल रहा है वो प्रदेश का प्रत्येक नागरिक को पता है। एक मेरे बीजेपी के भाई कह रहे थे कि हमारे को बम्पर वोट मिलती है, हमारे को बम्पर वो मिलता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको बम्पर वोट मिली, क्योंकि जो आपका नारा था 70 पार, 80 पार, 83 पार, एक ने कहा था जमुना पार, आप 40 पे रुक गए, वो 10 पे रुक गए। तो जिस तरीके की जो बातें आप कर रहे हैं ये बातें ठीक है। अगर कांग्रेस पार्टी किसान की बात कर रही है, हम ड्राइंग रूम में बैठ के किसान की बात कर रहे हैं। मेरे भाई ने बार बार कहा क्या आपका कोई नेता, मैं कह रहा हूं मेरा हर विधायक, हर मंत्री पार्टी का जो भी आज तक रहे हैं, यहाँ तक कि खुद हुड्डा साहब भी, और जो कि हमारे सांसद हैं दीपेंद्र जी, वो जब किसान आंदोलन था, धरना था, नहीं अभी फसल खराब जहां जहां हुई है उनमें से कौन से आपके नेता हैं जो गए खेतों में जाके देखा कि नुकसान हुआ? ये सवाल उठाया दीप कमल जी ने। आयुष जी, एक नेता का ये नाम बताएं जो आज हमारे 30 विधायक हैं, कौन सा विधायक मंडी में नहीं गया, किस विधायक के घर पर वहां पर किसने निरीक्षण नहीं करा, और किस विधायक के घर पर अब ये काम भी हम करें? नहीं। और उसके बाद मेरे भाई बार बार बात कर रहे हैं, चलिए वो नहीं बताएंगे तो आप ही बता दीजिए ना कटाना जी, 2-4 विधायकों के नाम बता दीजिए जो गए हों मंडी के नाम के साथ, किस मंडी में गए? आप महेंद्रगढ़ का अभी उठा लीजिए फेसबुक, दान सिंह जी देख लीजिए आप कहाँ गए हैं, किरण चौधरी का आप उठा लीजिए कहाँ गए हैं, हमारे चौधरी की भी बात करते हो क्या आप? कहाँ गए हैं किरण चौधरी, ये चेक दिया आप करते देख तो लीजिए एक बार, 2-2 रुपए के चेक दिया करते थे आप, ये 5 रुपए के चेक पे आपके मंत्री डांस किया करते थे। अरे हमारा कोई एक दिखा दीजिए, मैं दूसरे दिखाता हूं आपको। आपके मंत्री डांस किया करते थे। चलिए ठीक है दीप कमल जी, मनीष जी का ये कहना है कि चलिए ठीक है ड्राइंग रूम में सही, लेकिन किसानों की बात तो वो कह रहे हैं, और जो बात वो कह रहे हैं कम से कम उसको तो आप लोग सही करें ना दीप कमल जी। आयुष जी, ये वो लोग हैं जिसमें 750 किसान सड़क पर मरवाने के बाद, ठीक है चलिए अब आप किसान आंदोलन पर भी पहुंच गए। 1 सेकंड दीप कमल जी, 1 रुपए अगर इन्होंने किसी का कर्जा माफ कराओ, वो 750 किसान आंदोलन वो सारा जिक्र हो गया। ठीक है दीप कमल जी, भाई किसानों की बात तो विपक्ष करेगा ना, और समस्या है तो उसका समाधान कैसे करेंगे? दीप कमल जी आयुष जी, आज पोर्टल की समस्या जितनी आएंगी उसको सरकार और अधिकारी मिलकर दूर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से मेरा निवेदन है कि वो ऐसी चीजों में अड़चन ना डाले और उनकी दिशा ना भटकाए। आपके ऊपर विश्वास करें तो आपकी कौन सी बात पे विश्वास करें? 15 लाख पे करें, 2 करोड़ रोजगार पे करें। चलिए ठीक है दीप कमल जी, ठीक है दीप कमल जी, ठीक है। नहीं आपको भरोसा नहीं ना, वही बात तो कह रहे थे ना कि भरोसा किसानों को होता है, विपक्ष को नहीं है केवल। दीप कमल जी मिला है प्रदेश के किसान को, ये तो उसका विरोध किसान की बात उठा रहे हैं, विरोध करते थे प्रधानमंत्री की बात। नहीं ठीक है विदु रावल जी, अभी दीप कमल जी का दीप कमल जी ठीक है। नहीं ठीक है, अरे विदु रावल जी आपने डाटा के साथ बताया ना, वो तो भरोसा नहीं कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि आपकी बात पर तो भरोसा ही नहीं है ना उनको। दीप कमल जी नहीं जो लोग किसानों ने बाइट दी, क्या उनको भी भरोसा नहीं है? क्या हरियाणा की जनता में भरोसा नहीं है? मेरे को लगता है। चलिए ठीक है, अब हरियाणा की जनता को भरोसा है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग थोड़ा 24 का इंतजार करेंगे। लेकिन अभी इस चर्चा पर रहते हैं ना, मुआवजा कैसे मिलेगा, फसल का जो पोर्टल है उस पर फसल खरीदी सही से हो जाए, इस पर रहते हैं। दीप कमल जी जवाब कहते थे ना, आपकी बात आ गई दीप कमल जी। देखिए बात यह है कि किसानों की जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें आती हैं, वो उठाएं विपक्ष के लोग, इससे हमें बहुत खुशी होगी। क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से हूं और मैं दिल से ये चाहता हूं कि जो जो समस्याएं हैं, और हमारा सिस्टम पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत किसी को कभी होती ही नहीं, और किसी की फसल खराब हो तो उसको रातों रात उतना ही भरपाई हो जाती है जितना नुकसान हुआ हो, या कोई और परेशानी नहीं होती। सारी जो व्यवस्था परिवर्तन हो रहा होता है तो धीरे धीरे सुधार होता है उनके अंदर। मेरी जो अपील है विपक्ष के साथियों से वो ये है कि वो जेन्युइन जो विषय है, जो वाकई जमीन पर घटनाएं हैं, जहां पर चाहे वो अधिकारियों की कमी हो, चाहे वो हमारा जो वहां का ढांचा है, मंडियों का सेटअप है, उसमें कोई कमी हो, या सरकार के लेवल पर पॉलिसी में अभी भी कोई कमी रह गई हो जिसमें सुधार हो सकता है, वैसे विषय लेकर आए। हवाई बातें ना करें, क्योंकि आपको टीवी डिबेट पर किसान भी देख रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, वो भी ये सोच रहे होंगे कि ये जो बातें उठा रहे हैं इनका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, जो जेन्युइन। और कई सारी ऐसी दिक्कतें होंगी, कई सारी ऐसी दिक्कतें होंगी जो हमारी टीवी डिबेट से बाहर ही हैं, जिनके बारे में अब तक हम उसको सुधारने की तरफ नहीं सोच पाए हैं। वो जिम्मेदारी ज्यादा अच्छे से निभाएं। जैसे मान लीजिए अभी आपने ये कहा कि किसान ने कहा कि वो 4 दिन से आ रहा है और उसको खरीद नहीं हो रही, वो लाइन में नहीं लगा है। आपने कहा कि लाइन में क्यों लगवाया जा रहा है उनको, वो लाइन में नहीं लगा है, उसकी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके समाधान के लिए उसको कहा जा रहा है कि आप तहसीलदार के यहाँ या जो भी संबंधित अधिकारी है उसके यहाँ जाकर उसको समाधान करवा लीजिए।
दूसरी बात जहां बीच बीच में आती है कि 2 साल पहले का या 1 साल पहले का मुआवजा अब तक नहीं मिला, वहां पर टेक्निकल दिक्कत है, चाहे वो बैंक अकाउंट से जुड़े रहने की हो, चाहे जमीन के मालिक के नामों में अंतर हो, चाहे जमीन किसी के नाम है पट्टे पर लेकर कोई और कर रहा है, जो वो भी, और इसके अलावा वो आप अगर वो गिनवाएंगे ना बातें, तो एक्चुअली में हम इस डिबेट को सार्थक बना के उनके समाधान की तरफ सोच पाएंगे। होंगी ऐसी दिक्कतें, मैं ये मानता हूँ कि अलग रजिस्टर करवाना, मैं ये मानता हूँ कि अलग अलग चीजों में अभी भी 4-4 5-5 ऐसे पहलू होंगे वंचित नहीं होगा, जिनको सुधार किया जा सकता है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो रजिस्टर नहीं करवाएगा वो वंचित नहीं होगा, ये जानकारी जरूर जानी चाहिए आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल, एक्सक्लूसिव नहीं है, वो भी सरकार ने इसी साल से उसको भी सुधार किया है। टेक्निकल एरर जो है वो सही होने चाहिए, टेक्निकल एरर की वजह से ऐसा नहीं है कि सरकार की मंशा पर सवाल उठाएं, ये बात आप लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, और मैं एक बात कह रहा हूं कि मेरा जो कमेंट था मनीष जी पे, वो ये था कि ये थोड़ी सी और अच्छी, क्योंकि अच्छी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, थोड़ा सा बाहर भी निकलेंगे तो असली में जो समस्याएं हैं वो निकाल कर लाएंगे, किसानों का भला होगा, हमारी पार्टी का हो ना हो, इनका भला हो जाए, लेकिन असली की समस्याएं लेकर आए और किसानों के भले की दिल से सोचे, ड्राइंग रूम में बैठकर ना सोचे, ड्राइंग रूम में बैठकर ना सोचे। मैं मानता हूं कि अभी भी 10-15 सुधार हो सकते हैं, कम से कम ये मदद करें, किसानों की मदद करें उन 10-15 सुधारों के लिए। किसानों के कंधे पर खड़े आंदोलन किसानों के ठीक है। संजू जी, किसान के नाम पे आप लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, और विधु रावल जी तो कह रहे हैं वो तो आपको अपना नेता मानने के लिए भी तैयार नहीं करें, हम तो किसान हैं लेकिन आप उनके नेता नहीं हो सकते। हमने कब कहा हम नेता है, हम तो हैं किसान, किसान की आवाज उठाते हैं, किसान हैं। और रही बात कुल जी क्यों कह रहे हैं कि 15,000 रुपए हम दे रहे हैं, कब किए 15,000 रुपए प्रति एकड़, 12,000 रुपए हैं, किसके दिए 15,000? मैं कहता हूँ यमुनानगर जिले के बता दो आपने कितना पैसा दिया, कितनी एकड़ जमीन है यमुनानगर में, कितना एकड़ जो है खराब हुआ था पिछले साल का, सिर्फ 9 करोड़ 35 लाख रुपए आए हैं सर, और वो भी अभी तक बंटे नहीं। अब कहते हैं मई तक दे देंगे, कैसे देंगे मई तक, वैसे भी विश्वास कर ले। और बात आती है सरसों की खरीद की, 2022 का अब याद आया कि इनको वेरिफिकेशन करनी है, सभी हम दे चुके हैं। अब याद आया जब किसान मंडी में लेकर चला गया, 20 तारीख से खरीद शुरू कर रहे हैं, वेरिफिकेशन अभी तक नहीं की, किसान को मूर्ख बनाया जा रहा है। और 10 साल सत्ता में पिछली सरकारों का गिनवाते हैं कि उन्हें 5 जो है 10-10 रुपए के चेक, 200-200 रुपए के चेक, अब की बार 4 महीने से रजिस्ट्रेशन हो रही है, 500 रुपए में किसान नेता नहीं हो सकते। 4 महीनों से रजिस्ट्रेशन हो रही है, दिसंबर 15 तक पहली डेडलाइन थी, जनवरी में भी हुई है, फरवरी में भी हुई है, मैं 3 बार अपनी चेंज कर चुका हूं। ये कौन से किसान नेता है, कैसे है किसान नेता ये? चलिए ठीक है, किसान नेता से बेहतर यह है कि आप जो समस्याएं हैं उसके समाधान की ओर बढ़ें और किसानों की समस्या का समाधान हो जाए। मुझे लगता है चर्चा का उद्देश्य यही होना चाहिए। शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि बड़ा महत्वपूर्ण है, किसानों को कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ टेक्निकल एरर्स भी हैं, लेकिन अब इसका समाधान सरकार कैसे करेगी, किसानों को चाहे उनके नुकसान की भरपाई हो या उनकी फसल की खरीद, इसका रास्ता कैसे निकाला जाता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।